देखो अच्छा, आज प्रश्नावली 4.2 एक्सरसाइज 4.2। देखो एमा तुमसे दो चीज़ें बोली। का बोले एमा या तो कुछ सिद्ध करें बोले, या तो सीधे कहे कि बिना प्रसार करे का करो सारणिक का मान बताओ। ठीक, दो प्रकार से पूछी और इससे ज़्यादा कुछ न पूछी। पहला हमसे का पूछे कि बिना प्रसार के, पहला का पूछे बिना प्रसार के या बिना प्रसार किए, ठीक, सारणिक का मान बताओ। सारणिक का मान बताओ यो कहे। ठीक, कुछ भी मान लो, जैसे कि a बराबर हमारे पास 4, जैसे हम 7 ले लें, 8 ले लें, 9 ले लें। ठीक है, इन पर 2 ले लें, इन पर 3 ले लें और इन पर 4 ले लें। ठीक, और इन पर जैसे इन पर हम 16 ले लें और इन पर 36 ले लें और इन पर कितना ले लें जाए तो इन पर जैसे 40 ले लो। ठीक, इन पर 27 कर लें। ठीक है। ठीक, एक हमसे कहा गया कि बिना प्रसार करे का करो सारणिक का मान बताओ। तो हमें करें कैसे? हमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो है सारणिक, एमा हमें द्विपंक्ति का करें का है, द्विपंक्ति या 2 कॉलम। ठीक, 2 पंक्ति या 2 कॉलम के जो अवयव हैं, का है अवयव, उनका हमें समान कर देगा। का कर देगा है? समान कर देगा है। तो इखार मान का हुई जी, इतना याद रखो कि हमेशा इखार मान 0 है। अगर किसी सारणिक के 2 पंक्ति या 2 कॉलम के अवयव समान हैं, ठीक, किसी सारणिक के 2 पंक्ति या 2 कॉलम के अवयव का है समान है, तो इखार मान कितना आवत है? 0 आवत है। देखो 0 कैसे है? अब इन पर 7 है, इन पर 8 है, इन पर 9 है, इन पर 2 है, इन पर 3 है, इन पर 4 है, इन पर 16 है, इन 24 है, इन 40 है, सॉरी इन 27 है, इन 40 है। ठीक, या तो है। अब इन पर ऐसा करो, या तो फिर इन पर जैसे अगर ई तरीके बनावेगा तो इन 2 3 5 सॉरी 9 एखा बना दो कि एखा 2 3 4 के रूप में एखा बना दो, या तो फिर एखा बना दो ई रूम में, या तो फिर एखा, मतलब कुछ भी करके हमें द्विपंक्ति या द्विकॉलम का करेंगे सेम टू सेम बना देंगे। जैसे कि हिन 7 है, अगर हम 5 घटा दें तो 2 आ जी कि ना जी। हिन 8 है, अगर हम 5 घटा दें 3 आ जी कि ना जी। हिन 9 है, अगर हम 5 घटा दें तो 4 आ जी कि ना जी। ठीक, यानी कि बन सकता। अगर यह हो तुमने करे पाओ तो का करो, इनके आपस में का करो, गुणा करा दो। इनके आपस में का करो, गुणा करा दो और फिर ये जोड़ दो। जैसे 7 दूनी 14, 14 दूनी 16 हो जी, 8 तिरका 24, 24 3 कितना हो जी 27 हो जी, 9 चौको 36, 36 4 कितना हो जी 40 हो जी। अब देखो करें का है, यो तुम्हारा पहला कॉलम, यो तुम्हारा दूसरा कॉलम, यो तुम्हारा तीसरा कॉलम। ठीक, तो पहले कॉलम में चेंज कर लीन जाए तो हिन से लिखा पड़ेगा C1, C1 चेंज टू C1। ठीक है, गुणा के क्या कराओ जा रहा है C2 का, कि क्या गुणा कराओ जा रहा है C1 में C2 गुणा कराओ जा रहा है, और हमें क्या करेगा C2 का जोड़ने का भी है। ठीक है, तो A बराबर यो तुम्हारे 7 है, ई वाले 2 का हमें गुणा करावे का है और ये का क्या करें का है जोड़े का है। यो तुम्हारा 8 है, ई वाले 3 का हमें क्या करेंगे गुणा करावे का है और यह है 3 हमें जोड़े का है। यो है 9, ई वाले 4 का हमें क्या करें गुणा करावे का और यह है वाला 4 हमें क्या करें का है जोड़े का है। बीच वाली लाइन 2 3 4 जैसा सेम टू सेम, और यो तुम्हारे का 16 27 40 जैसे सेम टू सेम बनो रहे। ठीक, साड़ी का चिन्ह लगावेगा, आप भी को नहीं लगावेगा। 7 दूनी 14, 14 2 कितना हो जी 16 हो जी, कितना हो जी 8 तिरका 24 और 24 3 कितना हो जी तो 27, 9 चौको 36, 36 4 कितना हो जी 40। बीच वाली लाइन 2 3 4 और यह 16 27 और 40 सेम टू सेम हो गए। अब देखो C1 कॉलम और C3 कॉलम
यानी कि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम का होगा सेम टू सेम है। एक अवयव सेम टू सेम है कि नहीं है, तो इन पर लिख दो का पहला कॉलम या C1 तथा C3 के अवयव समान हैं अतः सारणिक के मान या सारणिक का मान शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ठीक, यह एक का है राइट आंसर है। ठीक है, अगर हमसे सारणिक का मान गए तो हमें क्या करेंगे, द्विपंक्ति के अवयव समान बनावेगा या द्वि कॉलम के अवयव समान बना देगा। ठीक, डायरेक्ट प्रसार नहीं करेगा। अब एक तुम प्रसार करियो तो आंसर आज 0 आवेगा है। जैसे ये 7 ली हो, ठीक, एक सामने वाला पूरा खत्म हो जी, एक नीचे वाला पूरा खत्म हो जी। ठीक, ई 40 का मैं गुणा करियो तो कितना ही 120 है कि नहीं, माइनस ई 4 का मैं गुणा करो तो कितना हो जी 7 चौको 28 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 10। ठीक, अब यो माइनस का तुम्हें दुई लेंगे पड़ी, एक सामने वाला पूरा खत्म हो जी, एक नीचे वाला पूरा खत्म हो जी। ई 40 का मैं गुणा कराऊँ पड़ी तो कितना है 320 है, माइनस ई 9 का मैं गुणा करो 27 में कितना आ जाए 9 सते 63 और 9 दूनी 18, 18 छः कितना होते 24। ठीक, प्लस अब यो तुम्हें का लेंगे पड़ी 16 लेंगे पड़ी, तो एक है सामने वाला पूरा खत्म, एक है नीचे वाला ये पूरा खत्म। 4 का माँ गुणा करियो तो 32 हुई जी, और 9 का माँ गुणा करियो तो कितना है जी 27 आ जी। हल करियो तो आंसर कितना आवेगा है 0 आवेगा है। ठीक है, तो हमें क्या बोलो, इस हमसे बोली बिना प्रसार के सारणिक का मान बतावेगा, यानी कि प्रसार नहीं करेगा, द्विपंक्ति या द्विकालम के अवयव समान कर लेगा, बस वो कह रहा आंसर का हो जी 0 हो जी। ठीक, नोट करो जल्दी से, फिर अगला सवाल। अगला सवाल लिखो चाहे सेम टू सेम। देखो अगला सवाल करो कि 102 1 17 18 3 3 फिर है 36 फिर है 4 और फिर है 6। ठीक, कई रोग का मान बताओ, यानी कि सारणिक का मान बतावेगा, वो का करके बिना प्रसार करे हल करेगा। प्रसार नहीं करेगा, यानी कि द्विपंक्ति या द्विकालम के अवयव का करेगा सेम टू सेम कर देगा। ठीक, तो करो। देखो अच्छा, देखो हिन पर कहा है 102 है, हिन 18 है, हिन 36 है, हिन पर 1 है, हिन 3 है, हिन कितना है 4 है। ठीक, तो का किन जाए और नीचे 17 3 6 है, तो का हल कैसे किन जाए, का करेंगे हमें हल करेंगे कुल मिलाकर कैसे। देखो अगर हम पता है का किन जाए, ए में 6 का गुणा करा दिए, ए में 6 का गुणा करा दिए, ए में 6 का गुणा करा दीजिए गुणा, यानी कि R3 चेंज टू 6 R3। ठीक, तो ऊपर वाली लाइन 102 18 36 1 3 4, अगर 17 में 6 का गुणा करियो तो कितना है 102 यही कि नहीं, 3 में 6 का गुणा करियो तो 18 ही, 6 में 6 का गुणा करियो तो 36 है। ठीक, अब देखो या R1 और R3 सेम टू सेम बन गए, अगर सेम टू सेम बन गए तो क्या आंसर का है 0 है। लिख दो R1 तथा R3 के अवयव समान हैं, अतः इस सारणिक का मान क्या होगा 0 होगा या 0। देख अगला सवाल अच्छा देखो, अगला सवाल हमसे करो दर्शाइए a प्लस का 2x और x, फिर है b, फिर है b प्लस का 2y, फिर है y, फिर है c प्लस का 2z और फिर है z, और बराबर में हमें सिद्ध का करेगा है तो 0 सिद्ध करेगा। इधर हमसे कहा के बोल देने, लेकिन अब तक दुई सवाल जैसे किनगे सेम टू सेम कंडीशन उम्मीद वह लागू करेगा है। ठीक है, देखो एक हल कैसे करेगा है,
अब इन चिन्ह का एक लागे प्लस का लागे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लागे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लागे। तो एक पता है का लिख सको तो एक लिख सको तो ए, ये वाला ए और ये वाला एक्स, ये वाला बी और ये वाला बी और नीचे ये वाला वाई, ठीक। ये वाला सी, ये वाला सी और ये वाला जेड। प्लस 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 का चिन्ह लगा तो हम प्लस का चिन्ह लगा सका था, ठीक। फिर ऊपर वाला ये ए, ये वाला बी, ये वाला सी, यो हम काकिन है एमा लिख लीन है। तो अब यो वाला 2x और ये वाला 2y और ये वाला 2z नीचे तुम्हारा का है तो x y z है, ठीक। बराबर में तुम्हारा का है 0 है। हमें कई प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एमा अगर बात की जाए एमा तो ABC यानी कि R1 और R2 तुम्हारा का है सेम टू सेम है। R1 और R2 के अवयव का है सेम टू सेम है, तो 11 आंसर का हुई 0 हुई, ठीक। अब एमा तो कुछ बराबर है नहीं, बराबर कब हुई जब में से का करबे दुई उभयनिष्ठ लेबे, कामन करबे, हिंदी में का कहिए उभयनिष्ठ करबे, ठीक है। तो लिख दो का या तुम्हारा पहली सारणिक है या तुम्हारा दूसरी सारणिक है। इनसे लिखो दूसरी सारणिक से या दूसरी सारणिक में, ठीक। ये दूसरी पंक्ति है तो लिखो R2 से दो उभयनिष्ठ लेने पर, दो उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक। एमा लिख दो चाहे अब कुछ न करो, वैसे लिखो रहने दो, सीधे लिखो का यो ए यो बी यो सी, यो ए यो बी यो सी, ठीक। और नीचे वाला एक्स वाई जेड प्लस ऐसे में क्या करेंगे दुई उभयनिष्ठ लेने का है, ऊपर वाला ए बी सी और एक्स वाई जेड, नीचे वाला एक्स और वाई और जेड, ठीक है। देखो अगर तुम्हारा मन है लिखेगा तो लिख सको तो का कि पहली सारणिक में R1 तथा R2 के अवयव समान है, ठीक। तो इसका मान 0 होगा। अगर नहीं लिखेंगे मन है तो जो पेपर तुम्हारा कापी जांची वह होशियार है कि दुई सारणिक है तो लड़का कन्फ्यूज है कि एक ही बार में लिखिए, ठीक। यो तुम्हारा का है दुई है। अगर तुम्हारा लिखेंगे मन है तो यूँ में लिख सको तो कि दूसरी सारणिक में R2 तथा R3 के कहा है अवयव समान है, अतः इसका भी मान क्या होगा 0 होगा, ठीक। नहीं लिखेंगे मन है तो डायरेक्ट 0 + 2 गुणा 0 कर दो, एक हल करियो तो 0 + 0 यानी कि बराबर में 0 आ जाए। लिख दो RHS बराबर LHS या LHS बराबर RHS, ठीक है। बस यहाँ एमते का करो होता है सिद्ध करवावत है, ठीक। बस ये मेन कार्य है कि एक हम क्या करेंगे प्लस प्लस लागे तो हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। नोट करो सवाल जल्दी से। अच्छा देखो 4.2 का पहला सवाल, और पहले हमें निर्देश दिन का और निर्देश है का निर्देश करो बिना प्रसार किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए, ठीक। पहला सवाल है x y z a b c x + a और y + b और z + का c, ठीक। और बराबर में हमें क्या सिद्ध करेगा है तो 0 सिद्ध करेगा है, ठीक। सवाल का है x y z a b c x + a y + b और z + का c बराबर में हमें क्या सिद्ध करेगा है 0 सिद्ध करेगा है। तो एमा दुई पंक्ति या दुई कॉलम सेम टू सेम बना लेंगे तो क्या मान 0 हो जाएगा, सिद्ध हो जाए, ठीक। तो हम क्या करिए इनका और इनका आपस में जोड़ दिए, भाई x + a है एक हा जोड़ दियो तो x + a हुई जी, इधर का y + b है इनका इनका जोड़ दियो तो y + b हुई जी, इधर का है z + c है इनका जोड़ दियो तो z + c हुई जी, ठीक। तो हमें करेंगे कैसे C1 चेंज टू C1 + का C2, भाई पहला कॉलम दूसरा कॉलम आपस में जोड़ो जा रहा है तो लिखो यो तुम्हारा x है यो जोड़ने का है, ठीक। यो y है और यो b जोड़ने का है, यो z है और यो c का करेंगे जोड़ने का है। बीच वाली लाइन a b c जैसे वैसे है और यो तुम्हारा का है तो x + a है y + b है और z + का c है, ठीक। कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 यानी कि C1 तथा C2 के C1 तथा C3, ठीक, समान है, अतः इस सारणिक का मान 0 होगा, मान 0 होगा, ठीक। और यहाँ हमें क्या करेंगे रहा है
सिद्ध करेंगे कि बताओ 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। अगला देखो 2 नंबर सवाल, और 2 नंबर सवाल है का 2 नंबर सवाल है a माइनस का b, b माइनस का c, c माइनस का a, b माइनस का c और c माइनस का a और a माइनस का b, c माइनस का a माइनस का b और b माइनस का c। ठीक, और बराबर में हमें क्या सिद्ध करेगा है, तो 0 सिद्ध करेगा है। ठीक, तो देखो चक्का किन जाएगा भाई, तो हमें 0 सिद्ध करेगा है तो किन जाए, यो तुम्हारा का है, यो तुम्हारा पहला कॉलम है, यो तुम्हारा दूसरा कॉलम है और यो तुम्हारा का है तीसरा कॉलम। पता है क्या करो, इनका समान का उठा जोड़ दो, यानी कि C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस का C3 जोड़ देंगे सबका। तो यो तुम्हारा का है a माइनस बी है, यो जोड़े का है तो प्लस b माइनस सी आ जाए। ठीक, यो जोड़े का है तो c माइनस का a आ जाए, यो तुम्हारा का है तो b माइनस सी है, एक हा जोड़ियो तो c माइनस का a आ जाए, एक हा जोड़ियो तो a माइनस का b आ जाए। ठीक, यो तुम्हारा का है तो c माइनस a है, एक हा जोड़ियो तो a माइनस का b आ जाए और एक हा जोड़ियो तो प्लस b माइनस का c आ जाए। ठीक, बीच वाला कॉलम का है तो b माइनस सी है, c माइनस a है, a माइनस का b है। इधर वाला कॉलम का है तो c माइनस a है, a माइनस b है और b माइनस c है। ठीक है, यो माइनस का यो प्लस का यो माइनस का यो प्लस का यो माइनस का यो प्लस का कट गया, यो प्लस है यो माइनस है यो माइनस है यो प्लस है यो माइनस है यो प्लस है, यो प्लस है यो माइनस है यो माइनस यो प्लस यो माइनस यो प्लस सब कट गया। तो इन पर सबका बचो कुछ नहीं, केवल 0 बचो। ठीक, तो 0 0 0, ठीक जी भाई, इन कुछ नहीं बचो, 0 आ जाए, हूँ कुछ नहीं, हूँ कुछ नहीं, सब खत्म। अब यो तुम्हारा का आएगा b माइनस सी आएगा, यो c माइनस a आएगा, यो a माइनस का b आएगा, इधर का आएगा तो c माइनस a आएगा और इधर आएगा तो a माइनस b आएगा और इधर का आएगा b माइनस सी आएगा। ठीक, हमें बता ही रहेगा कि किसी पंक्ति के कोई एक पंक्ति या कॉलम किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या कॉलम के अगर प्रत्येक अवयव का शून्य है तो सारणी का मान का हुई 0 हुई, लिखा ही रहा है। ठीक, और यह कर का राइट आंसर और यह में क्या करें करा है, सिद्ध करें करा है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। फिर अगला सवाल देखो, तीसरा सवाल है और तीसरा सवाल का करो है, करो 2 3 5 7 8 9 65 75 86। ठीक, और बराबर में 0 सिद्ध करेगा। देखो अच्छा, तो एक बताओ जे इनमें तुम लोग क्या कर सको, तो इन 65 है, इन 75 है, इन 86 है। ठीक, तो इनमें कंडीशन तुम क्या कर सको बताओ, इधर 7 है, इधर 8 है, इधर 9 है, इधर 2 है, 3 है, 5 है। सोचो मैं क्या कर सको, तो अगर हम पता है मैं क्या करिए, 9 का गुणा करा दिए और ये 2 उठा के जोड़ दिए, 65 हो जाए भाई। 9 7 कितना होता है, 63 होता है, 2 65 हो जाइए। अगर हमें मन 9 का गुणा करा दें तो 72 72 3 कितना हो जी 75। अगर हम 9 गुणा करा दें तो 81 81 5 कितना हो जी 86। यानी कि दूसरा कॉलम है और दूसरा कॉलम में काम क्या करेंगे, सबसे पहले मत 9 का गुणा करावेगा है और फिर एक उठा के जोड़ देगा है। यह बात तो है भाई, ये मका करेंगे 9 का गुणा कराऊ और फिर एक उठा के मका करेंगे जोड़ देंगे। तो 2 3 5 और यो कितना है तुम्हारा, यो 7 है, एमा 9 का गुणा कराओगे और एक का गिनगा जोड़ देंगे। यो तुम्हारा 8 है, एमा 9 का गुणा करा देंगे है और यो वाला तुम्हें 3 जोड़ देगा है। यो तुम्हारा 9 है, 9 का गुणा करो और यो 5 का करो, इमा जोड़ दो। बगल में का है तो 65 है, 75 है और कितना है 86 है। ठीक, हल करो एक तो 2 3 5 आगा, 9 का गुणा 7 में 63 और 63 2 होगा 65। ठीक, 9 का गुणा 8 में 72 72 3 होगा कितना 75। 9 का गुणा 9 में तो 81 81 5 कितना होगा तो 86 और बगल में कितना है तो 65 है 75 है और कितना है 86। ठीक, 2 कॉलम का आपस में सेम टू सेम यानी कि समान है, तो इस सारणी का मान का हुई 0 हुई। ठीक है, और यह हमें क्या करें करा है, सिद्ध करें करा है। नोट करो जल्दी से।
देखो 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल करो, 1 1 1 BC CA AB, यो ए है, फिर B प्लस C कोष्टक में है, फिर B है, C प्लस का A कोष्टक में है, फिर C है, फिर A प्लस B कोष्टक में है, बराबर में हमें क्या करेगा, 0 सिद्ध करेगा। ठीक, तो अगर सिद्ध किन जाए, देखो कैसे सिद्ध करेगा। सबसे पहले तो गुणा करा दिन जाए, कोष्टक में लिखो है तो 1 1 1 और यो BC CA AB गुणा करे हो एमा तो AB प्लस का AC आ जाए, एमा गुणा करे हो तो BC प्लस का AB आ जाए, एमा गुणा करे हो तो AC प्लस का BC आ जाए। ठीक, या यहाँ का है। अब पता है का किन जाए, एखा यानी कालम द्वि का केखा C2 का एखा में का किन जाए, जोड़ दिन जाए। काम के में हो रहो तो C3 में हो रहो, C3 में काम का हो रहो, हम C2 जोड़ रहे हैं। ठीक, तो जोड़ो जाए, जो वाला तुम्हारा कॉलम 1 1 1 सेम टू सेम इससे बनो रही, और बीच में जोन है का BC और CA और का है AB सेम टू सेम रही। यो तुम्हारे AB प्लस का AC, यो हमें BC जोड़ने का है। ठीक, यो तुम्हारा BC है प्लस का AB है, और यो तुम्हें CA जोड़ने का यानी कि का AC भी लिख सकते हो। यो तुम्हारा AC, यो तुम्हारा BC प्लस यो AB तुम्हें क्या करेगा, जोड़ने का, जोड़ देगा। अब देखो अगर थोड़ा गौर करो तो ये तुम का लिखो है AB प्लस BC प्लस AC, या तो लिखो है यूं पर देखो तुम का लिखो है AB प्लस का BC प्लस का AC, इन पर तुम का लिखो है AB प्लस का BC प्लस का AC, यानी कि प्लस में आगे पीछे ठीक है, लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो यो तुम्हारा का है C3 है, तो लिखो C3 से AB प्लस BC प्लस AC उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक, जब उभयनिष्ठ लियो का उभयनिष्ठ लेने का है तो हमें AB प्लस BC प्लस AC उभयनिष्ठ लेने का है। ठीक, तो इन पर तुम्हारा का आगा 1 1 1 आगा, और बीच में तुम्हारा का है तो BC AC और AB। ठीक, अब ऐसे यो जब चलो जी तो तुम्हारा का बची, एक बची, हिन से यो चलो जी तो एक बची, और हिन से यो चलो जी तो का बची, एक बची। C1 और C3 आपस में का है, समान है, तो खैर मान का हुई, 0 हुई। तो AB प्लस BC प्लस AC, ठीक, और इंटू में 0 तो बराबर में का जी, 0 आ जी। जब 0 का गुणा इतने में करियो तो सभी 0 हमें का है, और यह हमें का करें करा है, सिद्ध करें करा है। ठीक, तो नोट करो जल्दी से, फिर अगला सवाल 5वां। देखो 5वां सवाल है का B प्लस C प्लस A और A प्लस B, Q प्लस R प्लस P और P प्लस का Q, इधर Y प्लस का Z प्लस का X और X प्लस का Y। ठीक, बराबर में हमें का सिद्ध करेगा है तो द्वि और A B C P Q R और X Y Z, यो हमें क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक, जब कहो ई प्रकार के सवाल का हूँ सिद्ध करेगा हूँ। ठीक, आगे और भी कुछ ही है, तो सबसे पहले एका सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले मेन टारगेट बनाओ द्वि का, कि हमें सबसे पहले का लावे का, द्वि लावे का है, बाद में तो वही बै करिए। ठीक, अब द्वि कैसे है, का हुई द्वि कैसे है। ठीक, अब देखो अगर तुम इनका आपस में अगर ऐस जोड़ी हो तो द्वि कम होने है, कबू नहीं। जब तुम ऐस जोड़ी हो यानी कि R1 में काम करा लो का R1 प्लस R2 प्लस R3 का आपस में जोड़ी लो। अब कैसे जोड़ो, यो इन पर एक जोड़ के देखो, पहले थोड़ा सा इसे डेमो, B प्लस C, यो C प्लस A, यो A प्लस B, या तो है एक हा जोड़ी हो तो 2A, एक हा जोड़ी हो तो 2BA, एक हा जोड़ी हो तो 2CA, फिर द्वि कॉमन कर लेंगे, फिर बाहर कर लेंगे तो द्वि आ जाए कि ना आ जाए। ठीक, देखो तो जोड़ो जोड़ो, यो तुम्हारा है B प्लस C, एक हा जोड़ने का है C प्लस A, एक हा जोड़ने का है A प्लस B। ठीक, यो तुम्हारा है Q प्लस R, एक हा जोड़ने का है R प्लस P, एक हा जोड़ने का है P प्लस Q। ठीक, यो तुम्हारा है Y प्लस Z, और यो जोड़ने का है Z प्लस X, और यो तुम्हें जोड़ने का है X प्लस का Y। ठीक,
ये बीच वाली सॉरी ई वाली लाइन जैसे से बनी रही है, यानी कि सी प्लस ए और ए प्लस का बी और यो तुम्हारा आर प्लस का पी और यो तुम्हारा पी प्लस का क्यू। ये वाला तुम्हारू जी जेड प्लस का एक्स और यो तुम्हारू जी एक्स प्लस का वाई। ठीक है, हल किन जाएगा। देखो लिखो ए कितने ए तो 2a, ठीक, प्लस बी और बी कितनी बी तो 2b, प्लस सी और सी कितनी तो 2c। ऐसे यो किन जाए तो सबसे पहले p और p का जोड़ लेन जाए तो 2p आ जाए, प्लस फिर q और q का जोड़ लेन जाए तो 2q आ जाए, प्लस फिर r और r का जोड़ लेन जाए तो 2r आ जाए कि ना आ जाए। ऐसे यो में जोड़ लो, सबसे पहले x का जोड़ लो तो 2x आ जाए, प्लस फिर y और y का जोड़ लो तो 2y आ जाए, प्लस z और z का जोड़ लो तो 2z आ जाए। नीचे वाला तुम्हारा का है तो c प्लस a है और a प्लस का b है। यो तुम्हारा का है तो r प्लस का p है और यो तुम्हारा का है p प्लस का q है। यो तुम्हारा का है तो z प्लस x है और x प्लस का y है। ठीक, इतना होएगा। अब देखो ए से दुई बाहर कर लें जाए, यू से दुई बाहर कर लो और इससे भी क्या करो दुई बाहर कर लो। जब दुई बाहर कीन जाए, देखो जब ऐसे तुम क्या करियो दुई बाहर करियो तो a प्लस बी प्लस सी आ जाए। ठीक, नीचे का है तो a प्लस सी लिख दो और यो का है तो a प्लस का b लिख दो। ठीक, ऐसे दुई बाहर करियो तो p प्लस q प्लस r आ जाए और नीचे तुम्हारा का आ जाए तो r प्लस p आ जाए और यो का आ जाए तो p प्लस का q आ जाए। यो से दुई बाहर कर लो, जगह नहीं है, अच्छा नोट करो अच्छा का पहले। ठीक, फिर इतना सवाल वो ज़्यादा बड़ा होएगा ना, वो उन तक पहुँचेगा। देखो अच्छे का हल गिन जाएगा। देखो इसे क्या करो दुई कामन कर लो, जब दुई कामन करियो तो a प्लस बी प्लस सी आ जाए। ये उससे दुई कामन कर लो तो p प्लस क्यू प्लस आर आ जाए। ये उससे दुई कामन कर लो तो ये तुम्हारा का आ जाए x प्लस वाई प्लस का z आ जाए। ठीक, नीचे तुम्हारा का है तो नीचे इधर एक लिख सको तो a प्लस का c और यो a प्लस का b। ठीक, यो तुम्हारा का है तो r प्लस का p या p प्लस का r जो तुम लिखे पाओ जो ठीक है, और का है तो p प्लस का q है। ठीक, और z प्लस का x है और का है x प्लस का y है। एक रब कर दीजिए नीचे वाले का। देखो देखो दुई होम पर है, हिन पर भी है, हिन पर भी है, यानी कि r1 में का है दुई है तो हम क्या करिए r1 से दो उभयनिष्ठ ले लिए। ठीक, उभयनिष्ठ लेने पर जब दुई उभयनिष्ठ ले लियो तो हिन पर का जी a प्लस बी प्लस सी आ जी, नीचे a प्लस का c आ जी, फिर का जी a प्लस का b आ जी। इधर से दुई चलोगा तो का बचो p प्लस क्यू प्लस आर और नीचे तुम्हारा का जी तो p प्लस आर और फिर का जी तो p प्लस क्यू आ जी। इधर का बचो तो x प्लस वाई प्लस का z आ जी और नीचे का आ जी तो z प्लस x आ जी और x प्लस का y आ जी। ठीक, देखो दुई तो तुम्हार बाहर हुई चुको है। अब देखो हमसे और आगे का सिद्ध करेगा है, फिर अंदर का है तो अंदर हम इधर लिखे ले रहे का सिद्ध करेगा है। सिद्ध करेगा ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, जो हमें क्या करेंगे सिद्ध करेगा अब अंदर। ठीक, तो देखो हिन क्या करेंगे बी करेगा। ठीक है, यानी कि बीच में बी करेगा, इन पर क्यू करेगा और हिन पर क्या करेगा वाई करेगा, नीचे क्या करेगा सी, इन पर आर, इन पर जेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इन पर हमें क्या बनाना का है बी बनाना का, यानी कि यह पंक्ति कौन सी है दूसरी है। दूसरी पंक्ति में पता है काम का गिन जाए r1 का घटा लो, क्या करो r1 का घटा लो। भाई AC है, AC में कट जी तो B बची कि ना बची, लेकिन माइनस का बची बाद में दिख जी, ये उसका साथ ले लीन जाए। यह तुम्हारा कौन सी पंक्ति है तीसरी पंक्ति है। ठीक, तीसरी पंक्ति में क्या गिन जाए r1 का घटा दिन जाए। ठीक है, ये हुमाय का घटामाय का और ये हुमाय में घटा देगा, घटा हो जाएगा। देखो अच्छा हल करो, द्वि तुम्हारा का है बाहर है, यो a प्लस बी प्लस सी, यो तुम्हारा है a प्लस सी, अगर एक हा घटाइयो तो माइनस का a आ जी, माइनस का b आ जी, माइनस का c आ जी कि ना जी। और नीचे तुम्हारा का है तो a प्लस का b है, अब एक हा घटाएगा तो माइनस a माइनस b माइनस का c आ जी कि ना जी। यो तुम्हारा का है तो p प्लस क्यू प्लस आर है
और यो तुम्हारा का है तो p प्लस आर है, एक हमें घटावेगा तो माइनस का p माइनस का q माइनस का r। ठीक, यो तुम्हारा का है p प्लस q है और रेखा घटाइयो तो माइनस का p माइनस का q माइनस का r। ठीक, यो तुम्हारा का है तो x प्लस वाई प्लस जेड और ये तुम्हारा है z प्लस x, रेखा घटाइयो तो जब घटाइयो तो कितना आ जी माइनस एक्स आ जी, माइनस का वाई आ जी, माइनस का जेड आ जी। ठीक, यो तुम्हारा का है तो x प्लस वाई है और एका घटाइयो तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस का जेड आ जी। इतनी बात थोड़ी समझ में आई, हुई सके तो समझ में आई हुई है। ए से ए काट दो, सी से सी काट दो, ए से ए काट दो, बी से बी काट दो, इधर कुछ कट रो है, पी से पी काट दो, आर से आर काट दो, पी से पी काट दो, क्यू से क्यू, और इधर यक्स से यक्स काट दो, जेड से जेड काट दो और यक्स से यक्स वाई से वाई। इतनी बात कटेगी। ठीक है, यो तुम्हारा का है इतना द्वि बाहर है। ठीक, एक रब कर देंगे, अब एक प्रकार से मतलब बेकार है। देखो द्वि तुम्हारा का है बाहर है। ठीक, यहीं पर लिखो द्वि का है बाहर है तो इन बच्चों का तुम्हारे पंजर ए बचो प्लस का बी बचो प्लस का सी बचो। ठीक, इधर का बचो इन पर तुम्हारे केवल और केवल माइनस का बी बचो। ठीक, इधर का बचो तो माइनस का केवल और केवल सी बचो। ठीक, इधर का बचो तो p प्लस क्यू प्लस आर बचो, का बचो p प्लस क्यू प्लस आर, और इधर माइनस का क्यू बचो है। ठीक, और इधर का बचो है तो माइनस का आर बचो। ठीक है, और इधर ऊपर बचो का x प्लस वाई प्लस का जेड, और इधर का बचो है माइनस का y, और इधर का बचो तो माइनस का जेड बचो, और कुछ बचो है नहीं बचो। ठीक, अब एक काम कीजिए का इनका जोड़ के एमा का करो जोड़ दो। R1 में काम करेगा, R1 में पता है का काम करेगा, हमें सबका जोड़ेगा है, का करेगा हमें सबका जोड़ेगा है। तो यो द्वि तुम्हारा का है बाहर है, ए प्लस बी प्लस सी है, एक हा जोड़ेगा है तो माइनस का बी आ जी, एक हा जोड़ेगा है तो माइनस का सी आ जी, नीचे वाली लाइन माइनस का बी माइनस का सी। ठीक, यो तुम्हारा का है पी प्लस क्यू प्लस आर है, यो माइनस का क्यू जोड़ेगा है, माइनस का क्यू माइनस का आर भी का करेगा जोड़ेगा है, नीचे माइनस क्यू है माइनस का आर है। ठीक, यो तुम्हारा का है एक्स प्लस वाई प्लस का जेड है, और यो माइनस का वाई जोड़ेगा है और यो माइनस का जेड भी का करेगा जोड़ेगा है, नीचे माइनस का वाई है माइनस का जेड है। ठीक, माइनस जेड प्लस का जेड माइनस का वाई प्लस का वाई माइनस आर प्लस का आर माइनस का क्यू माइनस का सी प्लस सी माइनस बी प्लस का सी कटेगा। तो बच्चों का तुम्हारे पांचर बच्चों तुम्हारे पांचर ए माइनस बी माइनस सी, और यो p माइनस का क्यू माइनस का आर, और यो वाला x माइनस का y माइनस का z। ठीक, ऐसे माइनस का मन कर लो, ऐसे माइनस का मन कर लो तो का नहीं करेंगे, बस वही नहीं करेंगे जो हमें सिद्ध करेगा। का सिद्ध करेंगे है लिख ले हो का कि R2 से माइनस R2 तथा R3 से माइनस उभयनिष्ठ लेने पर तो हमारे पास निकल के का ए बी सी पी क्यू आर। ठीक, एक्स वाई जेड, और यहाँ हमें क्या करेगा है सिद्ध करेगा है। ठीक है, नोट करो, थोड़ा बड़ा सवाल होगा है पर कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करियो समझ में आ जाए। ठीक है।